गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अबर्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अबर्शन क्या होती है। देखो, अबर्शन हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पे जो इंसिडेंट लाइट होती है वो एक जगह पे फोकस ना होके बल्कि एक रीजन में फैल जाती है। ठीक है, तो जब वो एक रीजन में फैल जाती है तो उसके कारण हमें कोई भी क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती। तो जो वो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें ब्लरनेस आ जाती है। उसे हम ब्लर फॉर्मेशन या डिस्टोर्शन फॉर्मेशन बोल सकते हैं। अब वो किस टाइप की डिस्टोर्शन या फिर ब्लर फॉर्मेशन होगी वो डिपेंड करेगा हमारा अबर्शन की टाइप पे। ठीक है, तो अबर्शन हमारा क्या हो गया? ये हमारे पास किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जहां पे लाइट जो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट होती है वो एक जगह पे यानी कि एक रीजन पे फोकस ना होके बल्कि एक रीजन में क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, और जब वो लाइट फैल जाती है तो उसके कारण जो हमें इमेज होती है वो क्लियर विजिबल नहीं होती है, हमें ब्लर फॉर्मेशन में इमेज फॉर्म होती है। तो जो वो ब्लर फॉर्मेशन में हमें कोई भी इमेज दिखाई देती है तो ये एक टाइप का डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अबर्शन। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे लिखना है डेफिनेशन की फॉर्म में? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम इन विच इंसिडेंट लाइट कैन नॉट बी फोकस्ड एट वन पॉइंट, इंस्टेड इट स्प्रेड आउट इन अ रीजन ड्यू टू विच इमेज विल बी इन ब्लड फॉर्मेशन और डिस्टॉर्टेड फॉर्मेशन। और ये ब्लड फॉर्मेशन और डिस्टॉर्टेड फॉर्मेशन डिपेंड करेगी एब्रिवेशंस की टाइप पर। अब हमें पढ़ना है कि एब्रिवेशंस की टाइप क्या होती है। एब्रिवेशंस की मेनली जो टू टाइप्स होती है। फर्स्ट हमारे पास होती है क्रोमेटिक एब्रिवेशन। सेकंड हमारे पास होती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक को हम सीडल भी बोलते हैं। सीडल अबर्शन। अब फर्दर हमारी जो क्रोमेटिक अबर्शंस होते हैं ये फर्दर हमारी टू टाइप्स की होती है बेटा। फर्स्ट हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक अबर्शन। और सेकंड होती है हमारे पास लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन। अब जो मोनोक्रोमेटिक होती है ये हमारी फर्दर 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, और ये हमारी फर्दर 5 टाइप्स की कौन सी होती है? फर्स्ट हमारे पास होता है सफेरिकल मोनोक्रोमेटिक अबर्शन। सेकंड हमारे पास होता है कोमा मोनोक्रोमेटिक सफेरिकल अबर्शन। थर्ड अपने पास होता है एस्टिग्मेटिज्म। फोर्थ अपने पास है कर्वेचर ऑफ द फील्ड। और लास्ट अपने पास होता है डिस्टोर्शन। तो ये हमारा एब्रेशन के बारे में था और ये हमारी एब्रेशन की 2 मेन टाइप्स थी। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी थी? देखो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारे पास अबर्शंस क्या होता है? अबर्शंस हमारे पास एक टाइप का डिफेक्ट होता है। वो क्या होता है डिफेक्ट? जब हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली इंसिडेंट लाइट किसी लेंस पे जब हमारे पास एक रीजन पे एक पॉइंट पे फोकस ना होके किसी रीजन में फैल जाती है तो जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन आती है, इमेज फॉर्मेशन हमारे पास ब्लर फॉर्मेशन में आती है। ठीक है, तो हमें साफ से दिखाई नहीं देती, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं अबर्शन। अब अगेन ये जो अबर्शन होती है हमारी, अगेन फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, क्रोमेटिक अबर्शन और मोनोक्रोमेटिक अबर्शन। जो क्रोमेटिक अबर्शन होती है वो अगेन हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। और जो मोनोक्रोमेटिक या सीडल अबर्शंस होती है वो अगेन हमारे पास 5 टाइप्स की होती है, सफेरिकल, कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर ऑफ फील्ड और डिस्टोर्शन। अब हमें इनको वन बाय वन अच्छे से स्टडी करना है कि हमारे पास लेटरल एब्रिवेशंस क्या है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल अबर्शन क्या है और हमारे पास सफेरिकल या सब ये सारी अबर्शंस क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमेटिक अबर्शंस के बारे में। फर्स्ट हमें स्टार्ट करना है क्रोमेटिक अबर्शन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज
different values of the refractive index of the material of the lens for the different wavelength and colors of light is called the chromatic aberrations. क्या होता है भाई, जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी भी लेंस पे फॉल करती है तो वहां पे व्हाइट लाइट में हमारे पास क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो 7 कलर्स जो होते हैं हमारे पास, वो 7 कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर। तो हर एक 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है, यानी कि जो उनका कलर होते हैं अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर वेवलेंथ की जो हमारे पास फॉर्मेशन आती है, जो इमेज बाद में जाके मिलती है, तो हर एक कलर के लिए, अलग वेवलेंथ के लिए उनका जो हमारे पास फोकस होती है वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस होती है। तो एक पॉइंट पे फोकस ना होके हमारे पास वो क्या कहती है, अलग अलग पॉइंट पे फोकस होने के कारण जो इमेज होती है उसमें ब्लर फॉर्मेशन आ जाती है। इस टाइप की अबर्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक अबर्शंस। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे अपने पास व्हाइट लाइट को हमें फॉर्म कराना है। तो मान लिया इधर से हमारे पास व्हाइट लाइट आ रही है कुछ इस फॉर्मेशन में, इसे हम बोल सकते हैं रेज ऑफ व्हाइट लाइट, रेज ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। अब हमें पता है ये जो रेज आ रही है ये हमारे पास कहीं किसी पॉइंट पे फोकस होंगी। तो मान लिया हमारा कहीं जाकर इन्होंने इस पॉइंट पे कट किया, ठीक है। तो ये हमारा फोकस जो बना वो रेड लाइट के लिए बना, ठीक है। तो जो ब्लू लाइट है वो कहीं पे यहाँ पे जाके फोकस होगी, ठीक है। आपको एरो जरूर दिखाने हैं। अगर आप ऑप्टिकल फिजिक्स में एरो नहीं दिखाएंगे तो आपका जो पूरा डायग्राम है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका जीरो काम है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फोकस हो गया फॉर रेड लाइट, अब हमारे पास ये फोकस हो जाएगा फॉर ब्लू लाइट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, गैप आ गया। देखो ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फोकल लेंथ होगा। वो फोकल लेंथ किसके लिए होगी, वो हमारी फोकल लेंथ हो गई फॉर ब्लू लाइट, ठीक है, ये वाली। अब हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास किसके लिए फोकस बना है, यहाँ पे हमारे पास रेड लाइट के लिए फोकस बना है। तो हमारे पास जो ये वाला यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय व्हाइट लाइट, इमेज फॉर्म्ड बाय व्हाइट लाइट नहीं बोल के यहाँ पे हम व्हाइट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। व्हाइट ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ये व्हाइट लाइट गई है ये हमारे पास क्या है, लेंस में से पास होने के बाद हमारे पास क्या होगा, मेड बाय अ लेंस is usually colored and blurred. This defect of image is called chromatic aberration. इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिक अबर्शंस। अब हमारे पास ये जो फोकल लेंथ है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें अच्छे से पता है, हमारे पास फॉर्मूला है, हम पहले पढ़ के आए हैं, क्या है, 1/f इज इक्वल टू में म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1 अपॉन में r2, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, म्यू हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है और r1 और r2 हमारे पास रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंथ है, ठीक है। हमारे पास r1 और r2 क्या है, रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस, और हमारे पास म्यू हमें पता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, f हमारे पास फोकल लेंथ है। अब यहाँ पे हम किसके लिए निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर रेड कलर के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/fr म्यू माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये हमारे पास एक रेड के लिए एक ब्लू के लिए। अब हम निकालेंगे किसके लिए, ब्लू कलर के लिए, तो म्यू माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। हम इनकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि हमारी जो क्रोमेटिक अबर्शन था वो फर्दर 2 टाइप्स का है, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक अबर्शन।
अब पहले हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक अबर्शन, ये किस टाइप का डिफेक्ट है, और फिर हम देखेंगे जो लेटरल हमारे पास क्रोमेटिक अबर्शन है वो किस टाइप का डिफेक्ट है। अब देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग दिस एक्सिस लेंस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक अबर्शंस। क्या कह रहा है ये, हमारे पास मान लो ये आया था, हमारे पास ये फोकल लेंथ थी फॉर ब्लू कलर और ये फोकल लेंथ है फॉर रेड कलर। अब हमें देखना है जो हमारे पास डिफेक्ट आएगा ड्यू टू एफ आर माइनस एफ बी, यानी कि ये वाला जो डिफेक्ट आएगा, यही तो है हमारे पास एफ आर माइनस एफ बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना जो पॉइंट है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट में, ये हमारे पास हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट। इस लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट को हम एक्सियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सियल डिफेक्ट है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। अब इसे हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट है, इसे हमें अब क्या करना है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जैसे हमारे पास कन्वेक्स लेंस था, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर था, ठीक है, यहाँ पे हमने माना कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, तो उससे आने वाली जो लाइट्स होंगी वो पैरेलल आएंगी, ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें अच्छे से पता होगी, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, तो उससे आने वाली लाइट्स हमारी पैरेलल आएंगी। तो अब हमारा ये किसी पॉइंट पे फोकस होंगी, ठीक है, ये हमारा मान लिया एफ आर फोकस फॉर रेड लाइट। अब हमारी ये इस पॉइंट पे कहीं फोकस होंगी, तो ये हमने मान लिया एफ बी फोकस फॉर ब्लू लाइट, इनको हमें अच्छे से शो करना है। तो अब हमारा ये जो डिस्टेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ ड्यू टू ब्लू कलर, एंड ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ ड्यू टू, अब हमारे पास हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन होता है ये एफ आर माइनस एफ बी, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा, हमें पता है फोकल लेंथ हम अभी निकाल के आए थे, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है म्यू माइनस 1 इंटू में 1 में R1 माइनस 1 में R2, where mu is the refractive index, f is the focal length and R1 R2 are the radii of curvature, ठीक है। अब हमें रेड कलर के लिए लेना है, तो रेड कलर के लिए एफ आर हो जाएगा अपने पास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, ठीक है। सिमिलरली हम ले लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, 1 बाय एफ बी इज इक्वल टू में म्यू बी माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, हमें निकालना है एफ आर माइनस एफ बी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बी, पहले हम 2 में से 1 फ्रॉम 2 करेंगे, क्योंकि हम एलसीएम ले लेंगे ना उसका, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एफ बी माइनस 1 बाय एफ आर इज इक्वल टू में, ये हमारे पास देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा, म्यू बी माइनस का म्यू 1, ठीक है, और ये हमारे पास दोनों में कॉमन है 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एफ बी एफ आर, ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ बी, आ गया ना हमारे पास, इज इक्वल टू में म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू में 1 में R1 माइनस 1 में R2। देखो इस हमारे पास ये इक्वेशन थी 1 में एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 में R1 माइनस 1 में R2, यहां से मैं 1 में R1 बाय 1 में R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू में
इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम μ-1 से मल्टीप्लाई एंड μ-1 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो इतनी है हमारे पास μ-1, ये हमारे पास किसके 1/f के इक्वल आ गई, तो इसे हम पुट कर सकते हैं FR माइनस FB डिवाइडेड बाय FB FR इज इक्वल टू में μB माइनस μR, ये हो जाएगा हमारे पास इनटू में ये हमारे पास हो जाएगा 1/f और इनटू में हमारे पास हो गया μ-1, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास FR माइनस FB इज इक्वल टू में μB माइनस μR डिवाइडेड बाय μ-1 इनटू में 1/f। अब देखो इधर से हमारे पास हो गया जो ये FR है और जो हमारे पास FB है, ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर एंड ब्लू कलर है। अब इनको जो हम इक्वल टू क्या ले लेंगे F, तो हमारे पास FR मल्टीप्लाई FB इज इक्वल टू F स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे था ना हमारा FR मल्टीप्लाई FB, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा FR माइनस FB इज इक्वल टू में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया F स्क्वायर आ गया, इधर आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास F इनटू में μB माइनस μR डिवाइडेड बाय μ-1। तो अब आ गया हमारे पास ये जो है हमारे पास μB माइनस μR डिवाइडेड बाय μ-1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर का। ये क्या होती है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर और उसको हम इक्वल लिखते हैं ओमेगा के, तो ये वाली वैल्यू हमारी किसके ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। तो FR माइनस FB इज इक्वल टू में F ओमेगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक अबर्शन। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया फॉर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक अबर्शन। अब देखो ये हमने फाइंड आउट किया है किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। अगर सेम एक्सप्रेशन हम कनकेव लेंस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे यही प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास क्या है, ये आ रही है इन्फिनिटी से पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे हमारे पास पैरेलल लाइट आती है। तो पैरेलल लाइट अब हमें पता है कि ये क्या है, ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये क्या है इस तरीके से निकल जाएंगी। सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी इस तरीके से निकल जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या है इसको आगे की तरफ बढ़ाना होता है, ये हमारे पास ये जो पॉइंट आया है ये आ जाएगा FB, ये जो फोकस बना है ये हमारा हो जाएगा FR। सिमिलरली ये हमारे पास FB फोकल लेंथ हो गई, ये हमारे पास FR फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। हमें निकालना है क्या लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन, वो हमारे पास हो जाएगा ये क्या हो जाएगा FR माइनस FB, यहां से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास रेज ऑफ लाइट थी, रेज ऑफ लाइट जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट था वहां से आ रही है। यहाँ पे भी हम शो कर सकते हैं, ये हमारे पास रेड कलर की लाइट है और ये भी हमारे पास क्या है रेड कलर, ये ब्लू कलर की लाइट है हमारे पास, ये ब्लू हो जाएगी और ये रेड है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास हम इसे किसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये आप सभी का होमवर्क है, मैंने कन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, आप लोगों को कॉनकेव लेंस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके उसकी पिक मेरे को सेंड करनी है, ठीक है। तो ये आप सबका होमवर्क है और इसे अच्छे से ध्यान से देखना है, एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार देखना है, ठीक है। इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए।